अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को भूल करके बैठ जाए तो उसके लिए दोष किसको दिया जाए। ये जो गायत्री का मंत्र है वो ये स्मरण कराने के लिए आता है कि छोटे उद्देश्यों के लिए मनुष्य का जीवन मिलता नहीं, बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलता है। और बाकी की चीजें यदि इंसान के हाथ से चली जाए तो उनको लौटा पाने का एकमात्र रास्ता होता है। पैसा चला जाए तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति कमा ही लेता है, व्यक्ति के डॉक्यूमेंट चले जाए तो डुप्लीकेट बन जाते हैं, और सारी चीजों को प्राप्त करने के संसार में माध्यम है, साधन है। पर यदि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य उसकी दृष्टि से चला जाए, उसके हाथ से चला जाए, तो उसको लौटाने में वर्षों का वक्त लगता है, उसको प्राप्त करने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि महर्षि गौतम, उनके अनेकों शिष्य थे, और उनके शिष्यों में से ज्यादातर जो शिष्य थे वो या तो राजा बने, सेनापति बने, महामंत्री बने, सब बड़े प्रतिष्ठित जगहों पर गए। एक जो है वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गया, डाकू बन गया, दस्यु बन गया, लोगों का वध किया करता था। तो गौतम ने कहा कि बाकियों को भूल जाओ, पहले उसी से जाकर के मिलने की आवश्यकता है। लोगों ने कहा कि मत जाइए, वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही के ऊपर हमला कर बैठे। उनने कहा नहीं, उससे मिलना तो और भी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। पूर्णिमा की रात थी, मिलने के लिए गए। जैसे ही उनके शिष्य ने देखा कि ये कोई व्यक्ति आ रहा है, दूर से अंधेरे में पहचान नहीं पाया कि मेरे ही गुरु आ रहे हैं। एकदम उसकी तलवार तन गई, ये कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा है, ये कौन है जिसके ऊपर मेरे आतंक की छाया नहीं है। तुरंत उसने अपनी तलवार उठाई, मारने के लिए गया, और जैसे ही निकट पहुंचा वैसे ही चंद्रमा की रोशनी में देखा कि गुरु वहां पर खड़े हैं। हाथ की तलवार गिर गई, आंख से आंसू गिरने लगे, गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला कि आप क्यों आए? आज यदि गलती से मुझसे आपका वध हो जाता तो क्या होता? महर्षि गौतम बोले, यदि मेरा वध हो जाता तो उसकी मुझे चिंता नहीं थी, जो तू अपना वध करके बैठा है उसके लिए मैं ज्यादा चिंतातुर हूं। जो तू अपने जीवन के उद्देश्य को भुला करके बैठा है उसका स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जिसको गुरुदेव ने शिक्षा ही नहीं विद्या भी कहा, उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को, उस इंटेंशन को और उस ऑब्जेक्टिव को भूल गया है जिसको प्राप्त करने के लिए वो धरती पर आया है, तो उसको इस गायत्री के मंत्र के माध्यम से, इसकी शिक्षाओं के माध्यम से स्मरण कराया जा सके। जो गायत्री का मंत्र है